हेलो गाइज। तो आज जो है ना हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि ये नेहा आशीष तिवारी या सुबह अभय के यहाँ पे आप सभी को पता है कि 1 महीने पहले ही उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने अंशी रखा था। तो बहुत तो अभी तक ना इनके सारे जो प्रोग्राम्स चल रहे थे उसमें बेटी का फेस उन्होंने रिवील नहीं किया हुआ था। किसी ने भी बेटी के फेस को नहीं देखा हुआ था। ब्लॉग इनके आ रहे थे तो ब्लॉग में भी यही बोल रहे थे कि बहुत ही जल्द हम बेटी का फेस रिवील करेंगे। तो आज इनके यहाँ कुआं पूजन था, उसके बाद ही उन्होंने बेटी का फेस भी रिवील किया हुआ है, जिसमें कि नेहा आशीष तिवारी के भाभी के घर से सारे लोग आए थे। सुबह के यहाँ से उनकी भाभी, उनकी माँ और उनकी छोटी बहन और उनके फादर भी आए थे, पर फादर उनका वीडियो उसमें नहीं दिखे हैं। तो साथ ही कहते जो रस्म रिवाज के साथ उनकी भाभी यहाँ पे देखिए अभय जी का जो है ना टीका कर रही हैं और साथ ही सुबह का भी कर रही हैं। और छोटी बच्ची अंशी के लिए जो है ना बहुत सारे वो गिफ्ट लेकर के आई हैं। तो बच्चा उनका बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। ईश्वर हमेशा खुश रखे बच्चे को। पर एक चीज़ इस परिवार में हमने आज देखी, जो मैंने महसूस किया, आप लोगों ने भी यही चीज़ फील की है कि नहीं की है, कि पूरे ही वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। सभी खुश हैं इसमें, सभी खुश हैं, सभी दिख रहे हैं। पर जैसे जो इन्वॉल्वमेंट पहले नेहा आशीष तिवारी का रहता था इस फैमिली के साथ, अब वैसा नहीं है। वो इतना इसमें नहीं दिखती हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगा पर्सनली। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा भ्रम है या सच में ऐसा है। इससे पहले क्या होता था कि आप सभी ने देखा कि जब भी परिवार में खुशियाँ आती थीं, कुछ भी होता था, तो नेहा आशीष तिवारी जो है ना सबसे आगे रहती थी या उनको सबसे आगे रखा जाता था। बहुत ही मान सम्मान और इज्जत इस परिवार में उनको दिया जाता था, क्योंकि देखिए सबसे पहली जो इस फैमिली से जो यूट्यूब पर आई, जो ब्लॉगर बनी, वो नेहा आशीष तिवारी ही थी। पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, तो जो भी इन्होंने कमाया है वो यूट्यूब से ही कमाया है। उसके बाद ही इनके भाई आए, इनके भाई ने अपना शॉर्ट्स का चैनल शुरू किया, जो कि उनके भी 1 मिलियन हो चुके हैं। उसके बाद ही उन्होंने एक ब्लॉगिंग का चैनल भी शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो इस परिवार की जो बेस थी, नींव है, वो नेहा आशीष तिवारी ने ही यूट्यूब पर कदम रख करके बनाया हुआ है। यूट्यूब का जो बेस बनाया वो नेहा आशीष तिवारी का बनाया हुआ है। साथ ही सपोर्ट में अपने भाई को भी ले आई थी। तो इस वजह से सारे ही लोग इनको बहुत ही ज़्यादा मानते थे, मान सम्मान देते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब कहते हैं ना कि आपने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, तो नेहा आशीष तिवारी ने वही काम किया है कि अपने मान सम्मान को खो दिया, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद ही जिम्मेदार हैं। कहते हैं ना कि बहुत मान सम्मान और प्यार मिला था उनको, ऑडियंस से भी, परिवार से भी, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाई। कहते हैं ना कभी कभी होता है कि आपको जो है ना जब ज़्यादा मिल जाए, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, आपकी औकात से ज़्यादा मिल जाए, या आपकी सम्मान से आपको ज़्यादा मिल जाए, तो कुछ लोग उसको पचा नहीं पाते हैं। वही इनके साथ हुआ। तो जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है तो फूल जाता है। अगर दुआओं में ताकत होती है तो लोगों की बद्दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरे ही ब्लॉग में, इनके इस वीडियो में आपको नेहा आशीष तिवारी बस थोड़ा सा दिखेंगी। बस वो हंसते मुस्कुराते हुए, तो वो खुशी उनके फेस पे नहीं दिखती है, और ना ही परिवार के लिए वो समर्पण दिखता है, ना परिवार वालों का इनके लिए वो समर्पण दिखता है। तो इनकी भाभी आई थी, वो सभी के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी, पूरे ही परिवार के लिए, कि भाई आप भी पहली बार दादा बने हो, आप पहली बार दादी बनी हो, आप पहली बार बुआ बनी हो, आप पहली बार चाची बनी हो, जो भी है। तो सभी के लिए वो टीका कर करके सभी को उन्होंने गिफ्ट दे रही थी। और इसके बाद ही ये सारे इनके प्रोग्राम फंक्शन जो भी चल रहे थे, उसके बाद ही बेबी का फेस रिवील हुआ। अब देख लीजिए कि इससे पहले क्या होता था ना, कि जब नेहा आशीष तिवारी का वीडियो या ब्लॉग आता था, तो उसमें जो है ना घर वालों के फेसेस आते थे, बात करते हुए आते थे। पहले उनका ही आता था, बाद में ही उनके भाई का कुछ भी अपडेट आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया कि मैं अपना करूँगा और तुम अपना करो। तो देखिए, उन्हें बोला था कि बेबी का फेस रिवील होगा, तो वो भाई के उस चैनल पर ही आएगा। तो ऐसे लग रहा है कि अंदर जो है ना, अंदर बहुत ही गहराई है, बहुत ही चल रहा है। जो अंदर शांत वातावरण नहीं चल रहा, आपको बाहर से ज़रूर ही शांत दिख रहा है, बड़ा खुश दिख रहा है, पर अंदर जो है ना, उनकी अपने परिवार के बीच बहुत अच्छे से बात नहीं हो रही, कि सभी के बीच बहुत अच्छे से बात हो रही हो, या फैमिली बहुत खुश हो। क्योंकि जो भी हुआ है उस चीज़ को लेकर के देखिए, जो भी चीज़ें हुई हैं अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, तो उस चीज़ से कोई भी परिवार वाला खुश नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो ये लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके नाक के नीचे चीज़ें हो रही हैं और आपको पता ही न चल रहा हो, आपको एहसास ही ना हो रहा हो। लेकिन अगर आप इनका पिछला बैकग्राउंड देखें, तो जो ये है कि पहले इटारसी रहते थे, तो इटारसी से क्यों आए,
और जेसिका गुप्ता वाला कि जेसिका गुप्ता के साथ इनके कैसे रिश्ते थे और कैसे से कैसे इनके रिश्ते बदले परिवार के साथ। सभी उनसे जेसिका गुप्ता से इनके पूरे फैमिली वाले पैसे लेते थे। और जेसिका गुप्ता भी इनके जो है ना झांसे में आ गई थी, पर वो किसी तरह से बच करके निकल गई हैं। इटारसी से भी ये क्यों आए, क्योंकि ये रहने वाले तो इटारसी के हैं, फिर भी उन्हें वहाँ से भाग करके क्यों आना पड़ा। इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ में आता है कि नहीं, कहते हैं ना जो ख़ानदानी होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो आपको जब भी ना बहुत कम मेहनत से आपको दौलत और शोहरत मिल जाती है तो फिर आप वो संभाल नहीं पाते। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना सुबह की भाभी ने नेहा का भी टीका किया और उनको भी है। तो बस नेहा जो है ना इतने ही ब्लॉग में दिखी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉग में नहीं दिखी हैं, ना ही वो ज़्यादा बोलती हुई नज़र आई हैं। बस उन्होंने थोड़े से हैप्पी वाले एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो मुझे तो पूरे इसमें यही लगा कि नहीं, अब नेहा की वो वैल्यू परिवार में नहीं रह गई है जो कि पहले थी। सही भी है जो उन्होंने किया है, उसके बाद तो देखिए वैल्यू परिवार वालों का करना, पूरे परिवार की नाक कट गई है। उस हिसाब से अब क्या ही कहा जाए। बहुत सोच समझ के कहते हैं ना कदम उठाना चाहिए। ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप जो है ना आप यंग एज हो, या कहते हैं ना कि 16 या 18 उम्र का तूफान आया, ऐसा भी नहीं है ना। आप एक बहुत ही सुलझी हुई अच्छी खासी एज की ज़माने को देखी हुई आप एक औरत हो, और उसके बाद भी आपने जो ये किया है उस हिसाब से ये आपके पर्सनालिटी को या आपकी इज्जत को ये शोभा नहीं देता है जो आपने ये वाले काम किए। एक बार को कहते हैं ना कि लड़की होती तो लोग माफ़ भी कर देते हैं, पर नहीं, आप तो एक बच्ची की माँ हो, फिर आपको ऑडियंस और परिवार वाले कैसे माफ़ करें वो तो आप ही जानो। तो ये देखिए यहाँ पर परिवार में खुशियाँ आई हैं, सभी बहुत खुश हैं, अच्छी बात है। बहुत ही क्या बोलते हैं कि इनके परिवार में बहुत ज़्यादा एक तरह से जो अप्स एंड डाउन्स बीच में आए, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी खुलासा हो जाएगा। क्योंकि इनकी माँ को भी जिस तरह से वो बातें करती थी ना, लगता नहीं था कि इस तरह से कभी भी इन लोगों की पोल पट्टी खुलेगी, पर पोल पट्टी तो खुली। तो उस हिसाब से जो है ना जो इनके यहाँ बच्ची आई उससे परिवार में एक तरह से खुशियाँ आ गई। तो ईश्वर बच्ची को लंबी उम्र दे, खुशियाँ दें, और बहुत ही प्यारी बच्ची है इनकी। अभी ये फेस रिवील करेंगे तो आप लोग बताइएगा कि बच्ची का फेस ना किसकी तरह लगता है। मैंने तो देखा तो मुझे तो बच्ची बहुत ही क्यूट लगी। वैसे भी कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। किसी का भी बच्चा हो स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और तरक्की करे। तो यहाँ पे ये देखिए ये सुबह की सिस्टर और उनकी माँ आई हुई हैं, जो कि बात कर रही हैं कि जो सुबह ने जो हलवा बनाया था वो बहुत ही टेस्टी हलवा बना था, सबको बहुत पसंद आया है। कोई रस्म होती है जिसमें कि हलवा बनता है, तो उन्होंने हलवा बनाया था, कुआं पूजन की रस्म हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर दादी अपनी पोती को गोद में लेके बैठी हुई हैं और उसका करेंगी फेस रिवेल। साथ ही नेहा तिवारी भी बैठी हुई हैं। देखिए अगर वैसे माहौल दूसरी तरह का होता ना तो फेस रिवेल ना नेहा तिवारी ही करती, और बहुत ही है ना हर काम में बढ़ चढ़ कर के आगे हिस्सा लेती। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर लोगों ने शुरू की है काउंटिंग 1 2 3 करके। अनेहा तिवारी ने काउंटिंग भी नहीं की है, बस वो पतासी के साथ ही लगी हुई हैं। उनका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट परिवार के साथ नहीं है जो मुझे दिखा, जो मैंने गौर किया। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगा है ना तो आप लोग भी बताइएगा। और ये देखिए जैसे ही 10 की काउंटिंग ख़त्म हुई, बच्ची का फेस हो गया है रिवेल। बच्ची बहुत ही प्यारी है, कितनी क्यूट सी बेबी है, पर वो सो रही है। सब उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चा तो बच्चा वो अपनी मस्त नींद में सो रहा है। तो आप बताइए आपको बच्चे की शक्ल ना कैसी लग रही है, किसके जैसी लग रही है, माँ जैसी है, पिता जैसी? मुझे शक्ल तो बताऊँ मैं, फेस तो मुझे पिता जैसे लग रहा है, पर कलर जो है ना उसका अपनी माँ पे गया हुआ, मुझे ऐसा पर्सनली लगा है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और हम आपके लिए आगे के अपडेट्स या वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और आप बताइए किस और किन का वीडियो हम लेकर के आएँ, किन पर जो है ना हम रिएक्शंस दें। तो आप मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आगे जुड़े रहने के लिए आप जो है ना चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए बच्चे का फेस देख करके सब कितने खुश हो रहे हैं। नेहा तिवारी को देखिए साइड में बैठी हुई हैं, बस बच्ची को निहार रही हैं, कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं, और अपनी बच्ची के साथ बिजी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नेहा तिवारी ना इन सब में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती। क्या ऐसा सही है? मेरा सोचना ऐसा सही है, या मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे सोच रही हूँ? ये आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह से चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ में ही दुनियादारी के मज़े लेते रहिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप लास्ट तक नेहा तिवारी अपनी ही बच्ची के साथ बिजी हैं। कोई उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मैंने तो पूरा टाइम लगभग यही नोटिस किया है। अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया है ना, अगर मेरा सोचना सही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। पर